अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारे जहान का खालिक व मालिक है, और करोड़ों दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब तमामी हज़रात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। मैं कल एक मजलिस में बैठा हुआ था, आम सी मजलिस थी एक, तो उसमें से किसी ने मुझसे सवाल किया था कि हज़रत, हमारे यहाँ पर जब भी किसी शख्स की बीवी का इंतकाल होता है तो लोग जो है उस शख्स को करीब तक नहीं आने देते हैं। यानी लोग कह देते हैं कि भाई वो जो है बीवी का चेहरा नहीं देख सकता है। और कई जगह तो हमने ये भी सुना है कि जिस शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया हो वो अपनी बीवी के जनाजे को कंधा भी नहीं दे सकता। यहाँ तक कि उसको कब्रिस्तान जब ले जाया जाता है और कब्रिस्तान में जब उतारा जाता है तब भी लोग मना कर देते हैं कि नहीं नहीं साहब, आप हाथ भी नहीं लगा सकते। और कब्र में जब तनिया खोली जाती है, उनका जो है चेहरा देखा जाता है, तो सारे लोग तो देखते हैं लेकिन शौहर को कह दिया जाता है कि नहीं साहब आप नहीं देख सकते। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि हज़रत ये कहाँ तक दुरुस्त है। तो मैंने वहाँ पर उस मजलिस में जवाब दे दिया था, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कई लोगों को, हमारे जो आसपास के इलाके में कई लोगों को इस मसले के बारे में मालूम नहीं है। इंशाअल्लाह तबारुक ताला इस मसले के बारे में पता चल जाए कि अगर किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए तो क्या वो उसको कंधा दे सकता है, क्या वो उसका चेहरा देख सकता है, क्या वो उसको कब्र में उतार सकता है। शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि नहीं देती है। देखिए, ये बात याद रखें कि शरीयत ने शोहर को सिर्फ दो चीज़ों से रोक के रखा है, बाकी किसी से रोका नहीं। ये बात याद रखें, दो चीज़ें, यानी कि एक तो वो शख्स यानी जिसकी बीवी का इंतकाल हुआ है उसका शोहर उसको गुस्ल नहीं दे सकता, ये बात याद रखें। और दूसरा ये है, ये इसी में आता है लेकिन ये बात याद रख लें कि उसके बदन को शोहर छू नहीं सकता है, बिला हायल जिसको आप कहते हैं, यानी कि बगैर कपड़े के उसके बदन को शोहर छू नहीं सकता है। बाकी शरीयत इस बात की इजाज़त उस शोहर को देती है कि वो उसकी अपनी जो बीवी उसकी इंतकाल कर गई है उसको कंधा भी दे सकता है, उसके जनाजे को, उसको कब्र में भी उतार सकता है। और अगर कब्र में हो या घर पे हो, जब उसका चेहरा दिखाया जाता है, हालांकि ये चेहरा दिखाने वाली बात भी सही नहीं, लेकिन जब दिखाया जाता है तो शोहर चेहरा भी देख सकता है। ये बात याद रखें। हुजूर सईदी सरकार आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान से इसी तरह के एक सवाल हुआ। फतवा रिजवा शरीफ की 9वीं जिल्द में ये मसला मौजूद है। गालिबन सफ़ा नंबर 138 या 140 तक ये मसला चलेगा। आप जाकर के जो है रिजवा शरीफ की 9वीं जिल्द जाकर आप पढ़ेंगे तो हुजूर सईदी सरकार आला हजरत से सवाल हुआ कि हमारे यहाँ पर जब भी किसी जो है आदमी की बीवी का इंतकाल होता है तो लोग उसको उसके करीब नहीं आने देते हैं, यानी उसका चेहरा भी नहीं देखने देते हैं। कई तो उसके जो है जनाजे को कंधा तक नहीं देने देते हैं। कई लोग उसको जो है कब्र में नहीं उतारने देते हैं। कई लोग कब्र में जब उतारने के बाद जब चेहरा देखने के लोग जो है कहते हैं कि चेहरा देख लीजिए, तब भी लोग जो उसको करीब नहीं आने देते हैं। ये कहाँ तक सही है? तो हुजूर सईदी सरकार आला हजरत फतवा रिजवा शरीफ की 9वीं जिल्द में यह मसला मौजूद है। हुजूर सईदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, और बड़ी खूबसूरत अंदाज में हुजूर सईदी सरकार आला हजरत इसका जवाब दिया। आला हजरत फरमाते हैं कि जो अजनबी होता है, यानी दूसरे लोग, वो उसकी बीवी को जो है मतलब देख भी सकते हैं, उसके जनाजे को कंधा भी लगा सकते हैं, उसको कब्र में उतार सकते हैं। तो शोहर ने क्या कसूर किया? आला हजरत ये पूछते हैं अगले से सवाल से कि फिर शोहर का कसूर क्या है? हालांकि शरीयत ने शोहर से इस बात से रोका नहीं है कि जो है मतलब वो शरीयत ये नहीं कहती है कि कंधा नहीं दे सकता या कब्र में नहीं उतार सकता या फिर चेहरा नहीं देख सकता, बल्कि ये यहाँ के जाहिलों की, आला हज़रत फरमाते हैं, फिर फरमाते हैं जो जाहिल आवाम होती है ना, ये उसकी तरफ से मसला घड़ा हुआ है। इसी तरीके से अल्लामा शदू शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह बारे शरीयत में तकरीबन पहली जिल्द है ये, उसमें जाकर के मसला पढ़िए आप जाकर के, तो अल्लामा शदू शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हमारे आसपास इलाके में, मतलब ये पूरे हर इलाके में ये जो है रस्म बना दी गई है। अल्लामा शदू शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जो हमारे यहाँ पर ये आम बात एक फैलाई गई है कि जिस शख्स की बीवी फौत हो जाए वो उसका चेहरा भी नहीं देख सकता, उसको कंधा भी नहीं दे सकता, उसको कब्र भी नहीं उतार सकता। तो हुजूर शदू शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह बारे शरीफ में फरमाते हैं ये जाहिलों के बनाए हुए कायदे हैं, शरीयत का कायदा ये नहीं है। शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि सिर्फ शोहर जो है जिसकी बीवी फौत हो चुकी है, फौत होने के बाद में, मर जाने के बाद में शोहर उसके बदन को छू नहीं सकता है।
अगर उसके बीवी के जिस्म पर अगर कपड़ा है ना तो कपड़े को छू सकता है, यानी कफन पहनाने के बाद उस कफन पे अगर हाथ फेरना चाहे तो फेर सकता है। हाँ, उसका जो बगैर कपड़े के उसके कफन उसके जो है जिस्म को छू नहीं सकता है, उसको नेला नहीं सकता यानी गुस्ल नहीं दे सकता है। बाकी वो कांधा भी दे सकता है, शरीयत इस बात की इजाजत देती है साहब। उसका चेहरा भी देख सकता है, शरीयत इस बात की इजाजत देती है साहब। वो कब्र में भी उतार सकता है, शरीयत इस बात की इजाजत देती है साहब। और कब्र में उतारने के बाद में उसका जो चेहरा वगैरह दिखाया जाता है वो भी शौहर देख सकता है। इस बात की जरूर ख्याल रखें। लेकिन ये भी याद रखें साथ में, जो गैर महरम जो जिंदा औरत जब होती है ना, जिसे पर्दा करने का हुक्म शरीयत ने दिया है, वही हुक्म मरने के बाद भी ये बात याद रखें। ये जो चेहरा दिखाने वाली जो रिवाज यहाँ पर बनाया गया ना, ये बात याद रखें। जिस बीवी का दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल ने पर्दा करने का जिन लोगों से हुक्म था ना, वो मरने के बाद भी वही हुक्म रहता है। ये बात याद रखें। हमारे यहाँ पर लोग कह देते हैं साहब कि मतलब ये इसके 2 बच्चे हैं, इसके बाद मरी है तो फिर इसका चेहरा कोई भी देख सकता है। ये सरासर गलत है, ये बात याद रखें। जिंदा थी जिनसे पर्दा करना जो है शरीयत ने जिनसे पर्दा करने का हुक्म दिया ना, मरने के बाद भी वही हुक्म रहता है, ये बात याद रखें। तो ये जो आसपास में हमारे यहाँ पर ये जो मसला बनाया गया ना कि शौहर जो है उसको कंधा भी नहीं दे सकता, हालांकि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों में जो है ये धीरे धीरे लोगों को पता चला तो लोग कंधा भी देते हैं, कब्र में भी उतारते हैं। लेकिन चेहरे वाला अभी भी मसला लोगों के जो पहले रोक देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शौहर जो है वो कंधा भी दे सकता है, बात याद रखें, कब्र में भी उतार सकता है और चेहरा भी देख सकता है, ये बात याद रखें। हुजूर सईदी सरकार आला हजरत ने फतवा रजू शरीफ में और हुजूर शदू शरीय रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बारे शरीयत में और जितनी भी बाकी तमाम मसाइल की किताबें उसमें आपको मसला ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो को सवाब के नीचे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।